नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। 20 फरवरी को आप सभी का सोशल साइंस का एग्जाम था और हमें उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। मेरे सामने द्वितीय पाली की सेट जे का क्वेश्चन है और इस वीडियो में मैं आप सभी को 1 से लेकर 80 तक के सभी प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं। तो प्लीज आप मिला के देख लेना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। मेरे पास तो ये सेट जे है, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को सेट एच और सेट ए का वीडियो बना के दे चुका हूं, लेकिन आप चाहे तो सिर्फ सेट जे से भी किसी भी सेट का क्वेश्चन मिला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सभी में सेम होता है, बस नंबरिंग का आगे पीछे फेर होता है। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके कल के आंसर की का। और भी जो अभी साइंस का वीडियो आप देखे होंगे। पहला प्रश्न था कि कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होता है, तो ये हो जाएगा आपका जलोढ़। दूसरा प्रश्न था कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ये हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा का बी आपका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील आपके बिहार के बेगूसराय में है, तो तीसरा का बी भी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो ये आपका हो जाएगा ओडिशा से। 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया, तो ये हो जाएगा भूकंप। 5 का बी सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, तो ये हो जाएगा महामारी। 6 का सी। 7 नंबर प्रश्न है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा कोसी नदी, जिसको हम सभी बिहार का शोक भी कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है, तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया, तो ये हो जाएगा दिल्ली समझौता। 9 का ए सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में होगा। 10 का सी सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण खदान के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा कोलार। 11 का डी सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा सुंदरवन, यानी कि 12 का बी ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि गोदावरी एवं कृष्णा नदियों पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 4 अवस्थित है। ज्वार उत्पादन के लिए किस राज्य क्या है, ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान सर्वप्रथम है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। 14 का डी आपका सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे उद्योगों का जनक कहा जाता है, तो ये हो जाएगा लौह और इस्पात उद्योग को। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी डी। एलपीजी का गैस का भी किया जा सकता है, कच्चा तेल का भी किया जा सकता है और लॉयस तीनों का किया जा सकता है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन बिहार की बड़ी आपदाओं में से एक है, तो ये आपका हो जाएगा बाढ़। 17 का सी। अभी हाल फिलहाल में आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि वो सामना भी किए होंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपका हो जाएगा 18 का बी, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। 19 नंबर प्रश्न, 26 दिसंबर 2004 की सुनामी ने किस देश को प्रभावित किया, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी को, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सभी को प्रभावित किया। 20 नंबर प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है, यानी कि 20 का बी ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो ये आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। 21 का सी सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न, बहुत जल्दी करा रहा हूं ना। 22 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, तो 22 का बी हो जाएगा, यानी कि आर्थिक नियोजन।
23 नंबर प्रश्न है कि 1949 में प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है? तो ये आपका हो जाएगा मांग में वृद्धि। 24 का ए सही होगा। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन। 25 का ये सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1930 को। ये बच्ची का भी आंसर सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी का। मेजनी का भी था, काउंट काबूर का भी था और गैरीवाल्डी का भी था। 27 का डी आपका सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न है कि कोसुथा कौन था? कोसुथा कौन था? तो कोसुथा जो है हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। 29 नंबर प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये हो जाएगा सेडान युद्ध के बाद। जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया? तो ये हो जाएगा आपका बिस्मार्क नहीं, 30 का बी यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत किया गया? तो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया गया। 32 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन किया था? तो ये हो जाएगा आपका ए हंटर आयोग का। 33 नंबर प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। भारत में आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगाया गया? तो आपातकाल कब लगाया गया था? तो ये हो जाएगा 1975 ईस्वी में। 34 का सी सही आंसर है। 35 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो ये हो जाएगा 35 का बी यानी कि कौन सा भाषा हो जाएगा? मैथिली। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से क्या लोकतंत्र का आधार है? तो ये हो जाएगा जनमत। 39 का सी आपका सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 41 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा कि जिला स्तर पर कार्य करता है। 41 का सी आपका सही आंसर है। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है कि भूमि बंधक बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है? तो भूमि बंधक बैंक को अब जो है वो भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। 43 नंबर सवाल है कि मैक्लेगन समिति के गठन का क्या उद्देश्य था? तो ये हो जाएगा आपका सहकारिता की समीक्षा यानी कि 43 का बी। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा। 44 का सी। 45 नंबर प्रश्न है 1991 के आर्थिक सुधारों के किस नीति को अपनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सभी को अपनाया गया। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पहली बार कब अधिनियमित किया गया? तो ये हो जाएगा 1986 में। 47 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य उपभोक्ता आयोग पर काम कर रहे हैं? तो ये हो जाएगा 35 राज्य। 47 का बी आपका सही आंसर है। और छूट गया प्रश्न इसमें। 48 नंबर प्रश्न है कि भारत के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। 48 का बी। 49 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता किनके बीच हुआ? तो हनोई समझौता आपका फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। 49 का सी सही आंसर है। 50 नंबर प्रश्न है कि दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? या दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? तो ये हो जाएगा 24 दिन। ये भी प्रश्न उनका लगाया हुआ सही था। 51 नंबर प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो था वह इलाहाबाद में आयोजन किया गया था। 52 नंबर सवाल है
कि भारतीय अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका 52 का बी यानी कि लाला लाजपत राय, जिन्हें लाठी से मार कर मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। 53 नंबर सवाल है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हो जाएगा आपका 1881 ईस्वी में। पटना बिहार की राजधानी कब बनी? तो 1912 ईस्वी में। 54 का सी आपका सही आंसर है। 55 नंबर सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो किस संस्था का गठन हुआ? तो ये हो जाएगा आपका विश्व बैंक का। 55 का भी सही आंसर है। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इटली की कई राज्यों में विभाजित कर दिया? तो ये हो जाएगा आपका मेटरनिक। किसने किया? तो मेटरनिक। 57 नंबर सवाल है कि प्रो रैगनर नर्क्स ने किस धारणा को बताया? तो ये हो जाएगा आपका बी यानी कि गरीब का कुचक्र। 58 नंबर प्रश्न है कि देश की सीमा के अंतर्गत 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद।